सुबह सुबह जब मोटरसाइकिल में बैठते हैं ना तो पहले हाई रेस में नहीं डालते, एकदम खुल गई अब दौड़ लगा, तो ऐसे ही उठो 4 बजे दंड बैठक आधा घंटा 1 घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा, सब ठीक हो। 1 घंटा जब किया, अभी देखो हाल, पड़े पड़े 9 बजे तक सो रहे हो, बेड में चाय पी रहे हो, क्या जवानी, क्या परमार्थ, क्या मनुष्य शरीर। 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बता, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है, लोग समझ नहीं पा रहे। और ब्रह्मचर्यहीनता जहाँ जैसे जैसे आती जाएगी, आपकी सोच निगेटिव होती चली जाएगी। निगेटिव सोच ही मृत्यु है और पॉजिटिव सोच ही जीवन है। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा सकता, ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। भले आप गृहस्थ में हैं तो शास्त्र आज्ञा करता है संतान उत्पत्ति आदि के लिए, बस बहुत जन्म हो गए खिलवाड़ करते हुए, थोड़ा तो संयम में इस जन्म में आ जाओ, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है, खुद देख ले। जो ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी, दूध, बादाम, पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है। जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है, नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। इसको मनोरंजन मत समझो। कैसी तुम्हारी दुर्बुद्धि, अपने हाथ से तुम अपना नाश करते हो। कैसी कैसी दुर्बुद्धि जागृत हो गई, सावधान। ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है, आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। जो साधक 6 बजे तक सुबह सोता है ब्रह्मचारी रह सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा व्यर्थ की बात है। निश्चित वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जो साधक है 2 बजे और 3 बजे के बीच में हर साधक को उठ जाना चाहिए। ज्यादा भाई तुम बहुत रात्रि में विलंब से सोते हो तो 4 बजे तक उठो। अगर साधु आसन में नहीं बैठता, साधु व्यायाम प्राणायाम नहीं करता, साधु अपने शरीर को थकाता नहीं है, तो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता पक्का। और शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करो, तो शरीर में दम ही नहीं है। यंत्र का जमाना हो गया है। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते थे, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। और आज अब ट्रैक्टर से जोती है, कोई मेहनत तो लगनी नहीं है। तो ये शरीर का हम लोग बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं, बड़ा कीमती शरीर। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। क्या? स्मरण शक्ति। बहुत ध्यान देने की बात है। अगर आपको भगवत स्मृति में डूबना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पोषण करना पड़ेगा, चाहे जो हो।
इसके बिना स्मरण शक्ति आपकी काम नहीं करेगी। स्मरण शक्ति बहुत प्रवीण, एक बार जो सुन लिया उसका सैकड़ों बार मनन हुआ, मनन होकर उसके आगे धारणा शक्ति। जो ब्रह्मचारी नहीं, स्मरण शक्ति नहीं होगी, धारण करने की शक्ति नहीं होगी, खोखला जीवन हो जाता है। जब हम कोई गंदी बातें सुनते हैं, गंदी बातें देखते हैं, तब हमारे अंदर गंदी बातों का चिंतन होता है, फिर संकल्प बनता है। पहला, जो हम देखते हैं उस पर सुधार करो, जो हम सुनते हैं उस पर देखो। कोई ऐसी बात तो नहीं सुन रहे जो हमारे अंदर काम जागृत कर दे, कोई ऐसा दृश्य तो नहीं देख रहे जो हमारे अंदर काम जागृत कर दे, कहीं हम ऐसी कोई बातें तो नहीं भूल रहे हैं जो काम उत्तेजना प्रकट कर दे। 3 बातें। पहला, ध्यान दीजिए, इसी से भोग संकल्प बनता है। पहला, भोग संकल्प त्यागी। वो बनता कैसे? प्रधान बात, आपको ऐसा कोई दृश्य नहीं देखना जिससे आपके अंदर काम उत्तेजना जागृत, इसका प्रभाव पड़ता है। अभी आप कोई ऐसी बात करुणा की सुने तो आपको रोना आ जाएगा, आप कोई ऐसा दृश्य देखें तो आपका हृदय पिघल जाएगा, आप वाणी से कोई ऐसी करुणा की बात कर आपको रोना आ जाएगा। अर्थात आपके देखने, सुनने और बोलने का प्रभाव हृदय पर पड़ता है। बस मन के अनुकूल चलने की बात को तुम्हें रोकना होगा, तभी तुम्हारे अंदर यदि छंद हो, ऐसी इच्छा जागृत होगी। पक्का पक्का ऐसा ही है। जब हम किसी विषय के वेग को सहते हैं, विषय नहीं भोगते हैं, तो मन बहुत जलाता है। उस जलन में फिर एक ही बात होती है, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। कब तक हम इसमें चलेंगे? एक बार भगवत, वो जलन हमको भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट करती है। अपने लोग क्या करते हैं? जलन को मिटाने की कोशिश करने लगते हैं, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा क्या, भोग प्राप्ति की तृष्णा जागृत हो जाती है। भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। बाहर और भीतर से क्या प्रकट करती है। अपने लोग क्या करते हैं? जलन को मिटाने की कोशिश करने लगते हैं, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा क्या, भोग प्राप्ति की तृष्णा जागृत हो जाती है। भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। बाहर और भीतर से। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। पीछे भी चर्चा की थी, हम हार गए। कमंडल हाथ में ब्रह्माकार वृत्ति चले जा रहे, कब आहार मिलेगा, कब विश्राम, कोई मतलब नहीं। भगवदाकार वृत्ति। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीन करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचार्य में। अगर ब्रह्मचर्य है तो बड़े से बड़े दुख में भी आप अपनी दिनचर्या नहीं रोकेंगे, आपके अंदर पावर रहेगा। खान पान वाला पावर अलग है, वो तो चर्बी बढ़ाएगा। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अगर वास्तविक जीवन सही आनंद में जीना है तो गृहस्थ हो तो उचित ब्रह्मचर्य। हम नहीं कह रहे कि अनैष्ठिक ब्रह्मचर्य, उचित ब्रह्मचर्य। निश्चय क्यों नहीं कर रहा तू? तेरे निश्चय की कमी के कारण ये आशा की फांसी बनी हुई है। प्राण त्याग सकता हूं पर एक कदम अधर्म भूल न दे कुमारक नहीं। ऐ मान अब नहीं, अब नहीं, शरीर नष्ट कर दूंगा, धर्म नहीं नष्ट कर। अरे जितना अब तुम ब्रह्मचर्य नाश करने के लिए बेचैन रहते हो ना, अश्लील वीडियो देखने के लिए बेचैन रहते हो, अपने हाथों से गलत काम करने के लिए बेचैन रहते हो, लड़कियों से चैटिंग करने के लिए बेचैन रहते हो, मुझसे कई गुना बेचैन, हजारों गुना ज्यादा बेचैन तुम तब हो जाओगे जब तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी धातुएं नष्ट हो जाएंगी, शरीर का सामर्थ्य नष्ट हो जाएगा, और फिर तुम घूमते फिरोगे कहाँ? मेडिकल स्टोरों पर। मुझे मर्दाना ताकत चाहिए। क्या मर्दाना ताकत? कहाँ से आएगी मर्दाना ताकत? ये कोई और मर्दाना ताकत मिले। ब्रह्मचर्य पालन कर लो, सारी बेचैनी दूर हो जाएगी, सारा आनंद आ जाएगा। और ब्रह्मचर्य नाश जीवन का नाश है भाई, जीवन का नाश। पर कैया क्या भी सुन में नहीं आ रही, ये 2 मिनट का स्वाद तामने खत्म कर देगा, खत्म है, समझ जाओ। आप ब्रह्मचर्य को बचाओ, सच्ची मानो ब्रह्मचर्य बिना बचाए आगे नहीं बढ़ सकते। ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति की है, भगवत प्राप्ति हो जाए और उसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है। आज हम रावण के ब्रह्मचर्य की बात करेंगे कि रावण के अंदर कैसा ब्रह्मचर्य था। तुम यह न समझो कि मैंने कोई अधर्म किया है। ताई स्त्री के पास जाना अथवा बलात् उन्हें हर लाना, यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, इसमें संदेह नहीं है। कहता कामदेव मेरे शरीर पर इच्छा अनुसार कितने ही अत्याचार करे, लेकिन कहता ऐसी अवस्था में भी जब तक तुम मुझे नहीं चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करूंगा।
अरे सुंदरता को ब्रह्मचारी नहीं कहते मेरे भाई, सनी लियोन भी सुंदर है, जाओ चरण स्पर्श कर लो उसे। और भी देशद्रोही गद्दार जो गौमांस खाते हैं अभिनेता, वो भी सुंदर है, उनकी पूजा करोगे क्या? ऐसे संत है बलात्कार करते बच्चियों के साथ और ब्रह्मचर्य का ज्ञान दे रहे हैं। तुम अपने धन को, अपने समय को बताओ कहां देते हो? जिनके पास सुंदरता है, मेरे पास भाई सुंदरता नहीं, गाड़ी नहीं, लेकिन हाँ चैलेंज के साथ कहता हूँ, जब ब्रह्मचर्य और गौ भक्ति की बात आएगी ना, मेरा उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। बैठा है, आपको लग रहा है शांत है, लेकिन आप चेहरे को देखो, वो एक शोकग्रस्त है, कुमलाया हुआ चेहरा, अशांत चेहरा, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। यह है ब्रह्मचर्यम चरंती भगवत आराधन संपन्न उपासक का। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है, ऐसे उसकी स्फूर्ति होती है पैर में। उसकी आंखें एकाग्र रहती है, चंचलता इधर उधर या बार बार झपकना ये विषयी पुरुष का लक्षण है। बार बार पलक झपकना ये विषयी पुरुष का लक्षण है। इधर उधर ताक झांक, चंचलता, ऐसा बैठे तिनका तोड़ रहा है, पैर हिला, ये सब विषयी पुरुष के लक्षण है। ये तो बिल्कुल साधारण स्पष्ट दिखाई देता है आदमी विषयी है या ब्रह्मचारी। एक सेकंड में ब्रह्मचर्य बहुत बहुत आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है, स्त्री पुरुष सबके लिए आवश्यक है। आप उसको केवल भगवत प्राप्ति से ही मत समझिए। अरे जीना है तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, स्वस्थता की आवश्यकता है, प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं। मरा हुआ जीवन, रोज सुबह शाम निकल रही, रोज जीवन जा रहा है, किस काम का जीवन? गया, गई रात्रि, गई दिन, गया समय जा रहा है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हारे हाथ क्या लग रहा है? क्या प्राप्त कर रहे हो? विचार ही नहीं रह गए, विवेक ही नहीं रहे, पशुवत बस ऊपर चमड़ी में सुंदरता का लेप करके और मलमूत्रों के भांड में प्रियता करके पूरा जन्म नष्ट कर देना। अरे चेहरे पे चमक कोई तेल या क्रीम लगाने से नहीं आती, चेहरे पर चमक आती है ब्रह्मचर्य पालन से, प्रतिदिन व्यायाम करने से और सुबह सूर्योदय से पहले उठने से। और ये तेल वाला क्या है? कहते हैं कि तेल लगाना मना नहीं, बल बढ़ता तेल लगाने से। और जब अंदर का ही तेल खत्म हो जाए तो क्या फायदा बाहर सजाने से? ब्रह्म तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से, वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगोपांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमय ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, भी आग अलग, आग नहीं दिखाई देती जैसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। क्या जो बच्चे गलत चेष्टाएं करते हैं खुद देखें, उनकी हालत क्या है। सबसे बड़ी हानि कि स्मृति जाने लगती है, उनकी स्मृति में दम नहीं रहती। दूसरी, शरीर के जोड़ों से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शक्ति है ना, तो अब वो जोड़ वो कहीं एक जगह नहीं, जैसे कि भाई पित्त की थैली, ऐसे कोई ऐसा नहीं, पूरे शरीर में आपके वो जो ही ऐसी चेष्टा होती है ना, वो मंथन करता है, मनोवाह नाड़ी है। तो जैसे दूध से पूरा घी निकाल के मथानी अलग कर देती है ना, मंथन कर, ऐसे पूरे शरीर से पावर निकाल के बाहर कर देती है। एक मन अन्न अच्छा, स्वादिष्ट और बलशाली जब पचा लेते हैं, तब एक बार संतान उत्पन्न करने का वो शरीर में आता है, जिसे सप्तम धातु वीर कहते हैं। अभी बच्चे हैं, उनको तो पता है नहीं, उनको तो कुछ ऐसा लगा कि सूखा है, बस किए जा रहे हैं और हालत नहीं हो रही। आप लोग सत्संग सुनकर सावधान हो गए, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। स्मृति शक्ति का नाश हो जाना, खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी जो वीर शक्ति का ह्रास कर देते हैं। ये सब दोष आ जाते। और वही 20-22 परिपक्व ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में गया तो अब वो संतान उत्पत्ति क्रिया के बाद भी वो अस्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि वो परिपक्व अवस्था हो गई। अब छोटे छोटे बच्चे जब अभी वीर शक्ति परिपक्व ही नहीं हुई, तभी तो हमारी शास्त्रीय पद्धति है, पहला ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास, या ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य सबकी नहीं हुई, तो आजकल नए नए बच्चे ब्रह्मचर्य को तो समझ और ठीक हो जाएगा। यदि ब्रह्मचर्य पालन करना कठिन नहीं होता ना, तो फिर इसका कोई महत्व नहीं होता। फिर तो कोई भी ब्रह्मचारी बन जाता, लेट उठने वाला, आलसी, चटपटे बेकार की चीजें खाने वाला, नशे करने वाला, मांसाहारी, शराबी, कबाबी, फिर तो कोई भी ब्रह्मचारी बन जाता। इसलिए ब्रह्मचर्य की महिमा इतनी इसलिए है क्योंकि ये कठिन कार्य है, और जो कार्य कठिन होते हैं वो अंतिम में बहुत सुख देते हैं। आज जितनी भी परीक्षाएं हैं, सब में ज्यादा यूपीएससी की कठिन है, और ये जब इतनी कठिन है तो तभी इसका इतना महत्व है। यदि कठिन नहीं होती तो कोई भी IAS IPS बन जाता। तो भाई ब्रह्मचर्य पालन करो, ये कठिन जरूर है, इतना आनंद दे देगा, इतना आनंद दे देगा
कि काम वासना करने वाला वो आनंद सपने में भी नहीं ले सकता। तो ले बढ़िया ब्रह्मचारी बन जाओ, सुख चाहते हो तो, अन्यथा काम बंधन होगा। और अगर एक घर में 4 बच्चे हैं माँ के, जो पिता के 4 लड़के हैं, उनमें से अगर एक ब्रह्मचारी बन जाएगा तो ये है कि आप अगर गृहस्थ में भी हो तो भी आप संयम से चरित्र का पालन करो ब्रह्मचर्य के तुल्य में। वो जब देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अच्छा कार्य करेगा, उसकी माँ को गर्व होगा, उसके समाज के लोगों को, उसके पिता को गर्व होगा कि मैंने किसी कुत्ता बिल्ली को जन्म नहीं दिया, किसी गीदड़ को जन्म नहीं दिया, मेरी 9 महीने कोख में शेर ही पला है, फिर देश धर्म की सेवा में लगा हुआ है। ऋषि दयानंद शेर ही तो थे, विवेकानंद जी शेर ही तो थे, जितने भी क्रांतिकारी देश धर्म के लिए मर मिटे वो सारे शेर ही तो थे। वैसे शेर पैदा हो और एक घर में से एक ब्रह्मचारी बन जाए तो भाई अच्छी बात है भैया। हाँ प्रधान जी, क्या बात है, ये 2 मिनट का स्वाद नहीं छूटता। वीडियो तो बहुत देखा है YouTube पर ब्रह्मचर्य की, अरे सुख की वीडियो से कुछ नहीं होगा। संकल्प ले ले, संकल्प, ना तो जितनी ये इंजन का तेल खत्म हो जाएगा ना, सारी गिरारी बैठ जाएंगी, इंजन बैठ जाएगा, जाम हो जाएगा, फिर घूमेगा। मुझे मर्दाना ताकत चाहिए, कोरस चाहिए मर्दाना। अरे क्या मर्दाना कोरस, संकल्प ले ले, समझ जा, मौका है अभी, ना तो खत्म हो जावा, खत्म है। अब ऐसी डॉक्टर लोग शिक्षा देते हैं, हमको बच्चों ने बताया कि डॉक्टर लोग ऐसी शिक्षा देते हैं कि ऐसा करने से स्वास्थ्य बढ़ता है। अरे कैसे स्वास्थ्य बढ़ता है, जो ब्रह्मचर्य नहीं हो स्वास्थ्य बढ़ जाएगा? ये बहुत गलत शिक्षाएं देते हैं। कुछ ऐसे सीरियल हैं, कुछ ऐसी मतलब फिल्में हैं जिनके देखने से बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है गलत कार्यों के लिए, उनको प्रोत्साहन मिलता है ब्रह्मचर्य त्याग का। तो ब्रह्मचर्य त्याग से किसी को लाभ मिले ऐसा आज तक तो हमने नहीं। पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए, रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए, भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। बस ये होता है कि हम लोगों को आत्मबल क्षीण हो गया विषयों से, लगता है हमारे बस की बात नहीं। साधु महात्मा कोई जीत सकता है? साधु महात्मा आकाश से थोड़ी उतरता है, अखंड ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी होता है। आप प्राणों की बाजी लगा देनी पड़ती है, रोना होता है। हम लोग रोए हैं, 6 घंटे आसन पे बैठे, हर नस नाड़ी आग उगलती है। पद्मासन लगाया कभी लगाया पद्मासन है? अब जानते हैं अब अखंड ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी होता जा सकता है। सिद्धासन पर सिद्धासन, बाएं एड़ी गुदा और मूत्रेंद्री के बीच के स्थान में दबा के दाहिनी एड़ी उसके बीच में ऊपर ऐसे मूत्रेंद्री के ऊपर रख करके सीधे ये सिद्धासन 3 घंटे बिना हिले तो हर नस नाड़ी ऊर्जा ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे अखंड ब्रह्मचर्य तो शब्द ही नहीं लग सकता। ब्रह्मचर्य सुरक्षित रखने का प्रयास हो सकता है, जैसे खान पान थोड़ा व्यायाम आदि से, और निरंतर थोड़ा खाओ। ये आस्तिक ध्यान से सुन ले भाई, जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते नीचे से भी टपकते और ऊपर से भी टपकते हैं। जब इनका ब्रेकअप हो जाता तब तो इनकी आंखों से आंसू बहते हैं, और जब तक ब्रेकअप नहीं होता तब तक ये नीचे से टपकते हैं। और यदि आपने ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया तो पता क्या हाल होगा? जो तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड तुम्हें पूछती है ना, बाबू खाना खा लिया, बाबू खाना खाया, फिर ये पूछेगी बाबू कुछ तेल बचाया या सारा बाथरूम में फैलाया। तो इसलिए ब्रह्मचर्य पालन कर लो, ना तो ये तेल है ना, तेल खत्म होया और इंजन बैठा। तो आज से सावधान हो जाओ। तो आपको पता है कि 30 दिन बाद हमारी प्रोग्रेस होने की बात आती है। कोशिश में आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना, सावधान हो जाना। अगर आपको लगता है कि उस समय प्रमाद आ जाता है तो भोजन छोड़ देना एक दिन। आज मान लो 33वां दिन है, मुझे पता है कि 30 और 35 के अंतर में होता है। 5 दिन बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, भोजन बिल्कुल ठीक, सावधान, भजन सावधान। क्रॉस कर गए तो एक बार क्रॉस करो, दूसरी बार हिम्मत आ जाएगी, और कुछ काल तक आप किसी भी तरह की कोई भी चेष्टा मत करो, आगे निकल जाओगे। पहले स्वप्न दोष होता रहेगा, पहले अपने आप होता रहेगा, आपको चेष्टा नहीं करनी, फिर अपने आप बंद हो जाएगा। आप आगे बढ़ो उसमें। अगर चेष्टा करोगे तो फिर चले जाओगे, फिर बात करेंगे। निराश मत हो, उदास मत हो। निराशा ये हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़े। भाई बात इसी है, ब्रह्मचर्य की तलवार के जितनी अधिक धार लगाओगे ना तो कामदेव को उतनी ही जल्दी मार पाओगे। अच्छी ब्रह्मचर्य की वीडियो देखो, प्रतिदिन ब्रह्मचर्य पर चिंतन करो, मेरा ब्रह्मचर्य पालन कैसा चल रहा है। ब्रह्मचर्य के गुणों पर चिंतन करो कि ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या क्या लाभ होते हैं। ऋषियों ने जो जो लाभ बताए हैं उन सारे लाभों पर चिंतन करो, और फिर देखो कि मैं ब्रह्मचर्य पालन कितनी मजबूती से कर पा रहा हूँ, कहाँ दोष आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं दोष आ रहा है तो उसे दूर करो, दंड लो, और ब्रह्मचर्य का मजा लो, मजा ब्रह्मचर्य का।
अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। अरे पीछे गलती, यद्यपि ये गलती ऐसी पूरे जीवन भर भोगना पड़ता है, क्योंकि बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। इसीलिए बालकों को गुरुकुल में रखा जाता था, चाहे वो राजकुमार हो चाहे किसी का बालक हो। वहां वो एक साधुता से जितेंद्रीय होकर के फिर गृहस्थ धर्म में जाता था। 10, 20, 50 वर्ष गृहस्थी में रहा, कुछ उसका बाल बाका नहीं हुआ, फिर वो विरक्त होकर के आंतरिक, फिर वो जितेंद्रीय होकर के परमात्मा को प्राप्त कर। जो साधक 6 बजे तक सुबह सोता है ब्रह्मचारी रह सकता है? बिल्कुल नहीं, ये सब व्यर्थ की बात है। जो साधक है 6 बजे सोता है, 6 बजे तक सोता है, ब्रह्मचारी 4 से 6 के बीच में निश्चित वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जो साधक है 2 बजे और 3 बजे के बीच में हर साधक को उठ जाना चाहिए। ज्यादा भाई तुम बहुत रात्रि में विलंब से सोते हो तो 4 बजे तक उठे, 4 के बाद तो फिर सैया पे नींद ही नहीं आएगी। अभ्यास होता है, साधना का मतलब क्या होता है? 2-2.5 घंटे जैसे तैसे बिस्तर में, अब वो शरीर अस्वस्थ है तो पद्मासन सिद्धासन नहीं बैठ सकते, लेकिन सोफा पर बैठे। ऐसा थोड़ी होता कि भाई अब सो रहे हैं, नींद ही नहीं आती, नींद में सुख ही नहीं है, वो सब बातें खत्म हो जाती है। एक भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है जिसे हस्तक्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे मास्टरबेशन कहते हैं। इससे बालकों से लेकर के बड़े तक का ये संहार कर रहा है महामारी। कौन सी महामारी? ये हस्त में, ये हस्तक्रिया। बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। आज शर्माया जाता है बातें अपने बच्चों से पूछने में या अपने शिष्यों को उपदेश देने का यही समय नहीं। उपासना की नींव तो मजबूत होनी चाहिए, तब तो उपासना का मैल खड़ा है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। ब्रह्मचर्य सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। देखो, जब आप लोग अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है, दूसरा प्रभाव मन पे पड़ता है। ब्रह्मचर्य, प्राण और मन तीनों एक का तारतम है। अगर ब्रह्मचर्य ठीक तो मन शांत, आनंदित, सोच कराने वाला, और प्राण सही में महाबल है। समझो, आप मनुष्य जीवन प्राप्त किए हो, थोड़ा तो समझो तुम कौन हो, थोड़ी साधना में करो, तेजस्वी। गजब की बात है, कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता। और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? सोच लघु शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो, और उसी में देखकर विकार युक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। अरे धर्म पूर्वक गृहस्थी में जाओ, ब्याह करो, ठीक से चलो, वो बात चलो ठीक है। ये क्या एकांत में से गंदी बातें देख देकर आज नई समाज हमारी, जो नए बच्चों की ना दुर्दशा हो गई है, इसी बात से दुर्दशा हो गई। गंदे बच्चे, गंदा दृश्य, गंदा चिंतन, गंदी क्रियाएं नष्ट हो रहे हैं। काफी दिनों तक ब्रह्मचर्य रह करके संयम से फिर गर्भाधान हुआ और फिर ब्रह्मचर्य से रहे तो उनकी संतानें बड़ी प्रज्ञावान, बड़ी विवेकवान धर्म। ये जो गरुड़ जी का जन्म हुआ ना, तो 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहते कश्यप थे। उस समय तो मतलब लाखों वर्ष की जीवनाई होती थी। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके, और जब विनता जी के गर्भ में, तो फिर उनसे भगवान गरुड़ जी का प्रादुर्भाव, महाबली गरुड़, और छोटे बड़े पुत्र अरुण जी, वो सूर्य भगवान के सारथी बने। कई हमने ऐसे ब्रह्मचर्य रहकर नाम जप करते धर्म से चले और फिर संतान को उससे फिर। अब पशुवत आचरण तो कहीं आदेश नहीं किया गया है। पहले बच्चों को सुबह उठना सिखाएं, अपनी दिनचर्या ऐसी करें 10 बजे तक सो ही जाएं, तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे हुए। हम करें और 1 घंटे सो लें, 7 घंटे अगर सो ले तो 5 बजे जग जाएंगे। 5 बजे सबसे पहले उठे, फिर धरती के पैर छुए, फिर उठकर माता पिता के चरणों को स्पर्श करें, जो बुजुर्ग जन है, बड़े जन है, सबके चरणों को प्रणाम करें। फिर जल पिए, जो बासी मुँह जल है ना, वो उदर के बहुत से रोगों को नष्ट करता है, ब्रह्मचर्य की पुष्टता करता है। फिर थोड़ा टहल कर शौच जाए, फिर स्नान आदि करे, फिर 10 मिनट दंड बैठक, बच्चे हैं ना, 10 मिनट आसन, 10 मिनट बैठकर प्राणवायु का सन। ब्रह्मचर्य ये सनातन धर्म का लक्ष्य। मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से ब्रह्मचर्य होता है। मन का ब्रह्मचर्य, विषयों का चिंतन ना करना।
वचन से हमें कभी भोगों की बातें नहीं करनी और शरीर से हमें कभी भोग क्रिया नहीं करनी। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल ये सब जागृत हो जाते हैं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, ये आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद कि कोई एक थैली है ब्रह्मचर्य की, और जब वो ओवर हो जाती है तो वो हट जाती है, ऐसा धारणा बैठा। ऐसा नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मचर्य रहा ही नहीं जा सकता, जिन लोगों को ये भावना है कि ये नष्ट ही हो जाएगा, कह रहे कि जैसे अपने लोग कसम खा ले कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो 2 दिन 4 दिन का जो आपका अभ्यास है वो तो आप रोकेंगे, लेकिन जब वो महीना 15 दिन होगा तो आपके अंदर फिर प्रमाद स्थिति आएगी। अगर उस स्थिति में आप क्रिया ना करें, कुछ दिन सह जाएं, तो उसका कुछ दिन जो आपका अभ्यास रहा है वो आपको भ्रष्ट करता रहेगा स्वाभाविक बिना क्रिया। तो आपको घबराना नहीं है। बहुत सूक्ष्म बात है। आप देख लीजिए, काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। यह अनुभूत विषय है। उठेगा और शांत हो जाए, धीरे 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 स्फुरना फिर शांत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई शरीर आश्रय ऐसा लिए हुए हैं जिससे मन हमको विवश कर देता है, और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात बन, मन फिर हमारे अधीन नहीं, फिर हमें मन के अधीन होना पड़ता है। साधक जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है, उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है, उतना ही टहलना आवश्यक है, उतना ही सोना आवश्यक है, उतना ही सात्विक आहार आवश्यक है। ये बिल्कुल ध्यान रखें। इतने दिन देखते हैं ना, ये बीमारी, वो बीमारी, ये परेशानी, वो परेशानी। तो सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। अब ये खान पान ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, पवित्र नहीं हो। एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं। समझना है कि सबके अंतःकरण का सृजन कामना से हुआ है। सबसे पहले सृष्टि में कामना हुई को हम भविष्यवां, कामना से ही सृष्टि है। हम सबके शरीरों का निर्माण काम चेष्टा से है, इसलिए हमारे अंदर परमाणु है, हमारे अंदर वही संस्कार है जिस चेष्टा से हमारा सृजन हुआ है। हम काम संकल्प से, काम चेष्टा से हमारे शरीर का सृजन हुआ है। इसमें परमाणु है। इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही भगवान, इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही भगवत भक्त, इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही महात्मा। एक कामना ने विविध रूप धारण करवा करके फंसा दिया और निष्कामता अपने स्वरूप में स्थित कर देगी। थोड़े दिन की बात है। आप इसका महत्व खत्म कर दीजिए। जो आप इसे बहुत हवा माने हुए, बहुत बड़ा अरे भाई काम आ गया तो कौन सी बड़ी बात हुई, पड़ा रहने दो एक कोने में। ये अनित्यास्तितिक्षस्व भारत, ये नाशवान वृत्ति आई है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। अगर उसका चिंतन किया, उसका महत्व दिया, उसको चेष्टा की, उसके सुख की तरफ आकर्षित हुए तो खत्म, फिर आपका परमार्थ खत्म। भाई आप जैसे कह रहे हैं सब कहने सुन, तो देख लो आगे तुम्हारे आ जाएगा। अगर उठने में तुम्हें तकलीफ ना होने लगे कहना, अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देखो कुछ दिन बाद देख लेना। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्तमैथुन मत करो, गंदे आचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चले, आराधना करते एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। सच्ची मानना, सच्ची मानना, विश्वास कर लीजिए। और इसके आगे हम आपको नहीं बोल सकते, बस इतना जरूर है कि आप विश्वास कर लीजिए, विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए।
शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की। इसीलिए कहता हूं बिल्कुल निश्चिंत रहना। आज भी तुम्हारा हर मैसेज डिलीट हो रहा है, तुम आगे बढ़ रहे हो, और जब वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है, सच्ची कहता हूं, सच्ची कहता हूं, जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था, उन विषयों के सानिध्य में स्मरण भी नहीं आता कि ये भोगने की चीज है, ये सुख लेने की चीज है। सच्ची मान लेना। तो किसी अंग का जब हम बार बार उसका प्रयोग करते तो उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे हम हाथ है, आज हम एक दंड बैठक लगावे तो दर्द होगा, लेकिन हम रोज लगावे तो उसका अभ्यास हो जाएगा। तो अब उसका अभ्यास बन गया धातु क्षीण करने का। अब आप ना भी कोई चेष्टा करें तो भी वो क्षीण हो जाएगी, उसका अभ्यास बन गया। अब हम ऐसा तमोगुणी भोजन पाले, बहुत कड़ुआ, बहुत तीखा, बहुत खट्टा, तो वो धातु का क्षरण हो जाएगा, भोजन सही नहीं। कब्ज बन जाए तो उससे नष्ट हो जाएगा। गलत चिंतन हो जाए, जैसे स्वप्न में गलत चिंतन हुआ तो जागृत में उसका परिणाम मिलता है। कई तरह के ऐसे दोष हैं जिनमें हम इन दोषों से अपने आप को नहीं बचा पाते। यदि साधक स्वप्न दोष से बचना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको भगवान की शरण में होना होगा, क्योंकि प्रभु की शरणागति से हमारा जो अंतःकरण मलिन चिंतन से युक्त है उसका सुधार होगा। चिंतन बिना बदले हम इसे रोक नहीं सकते। वीरपात माना जाता है। एक, जैसे आप ठीक दिनचर्या से चल रहे हैं, आपका खान पान संयम सब ठीक। पहली बात तो यह है कि जिसने कभी हस्त मैथुन आदि के द्वारा वीरपात किया ही नहीं, उसका असली वीर कभी वीरपात होगा ही नहीं। बात पक्की समझ लेना, ये जीवन के अनुभव की बात करें हैं, इसमें मतलब क्यों में लगाने की जरूरत नहीं, आप खुद देख लीजिएगा। यदि आपने कभी हस्त मैथुन नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनेंद्री का घर्षण करके वीरपात नहीं किया, तो आपकी वो संतानोत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर है वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता। यदि आपने मार्ग दे दिया है फिर उसके निकलने का मार्ग हो गया है। यदि आप ब्रह्मचर्य नहीं हैं तो आप में स्वाभाविक ये कमियां जागृत होंगी जो अध्यात्म में चलने ही नहीं देंगी। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अपने आप जांच लेना। उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा, पहला लक्षण। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती उसमें। हर समय उसके अंदर एक हीनता सी छा जाती है, वो बहुत चालाकी से अपने कुछ। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य की तरफ से हमारे समाज की दृष्टि हटती चली जा रही है। अगर गृहस्थी में भी है संयम से रहकर भजन करके फिर बुद्धिमान, ज्ञानवान, बलवान बालक पैदा होगा। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। जैसे भजन में, नाम में, या आप संसारिक कार्य में बहुत अच्छा कार्य करोगे। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करो। तो ब्रह्मचर्य कैसे ठीक हो? हमारा संग ठीक नहीं, हमारा भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा श्रवण ठीक नहीं, गंदी बातें देखे, गंदी बातें सुने, गंदा विचार आए, गंदी क्रियाएं करें, फिर ब्रह्मचर्य कैसे रहा जा सकता है? ब्रह्मचर्य का पालन जो हमारे ऋषियों ने किया, हमारे देवताओं ने किया, हमारे भगवानों ने किया। ऐसा नहीं है मेरा ब्रह्मचर्य का पालन कहने का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं कह रहा हूँ आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करो, जीवन भर आप ब्रह्मचर्य का पालन। मेरा कहने का मतलब अगर आप शादी भी कर रहे हो और शादी से पहले पूर्ण रूप से 16 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, अच्छी संतान पैदा करो, देशभक्त, गोभक्त, जिससे आपका राज और वीर्य पूरी दुनिया में पराकाष्ठा लेकर आए। लेकिन आप क्या करते हो मेरे भाई? ब्रह्मचर्य का गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य का बहुत महत्वपूर्ण है। और पूर्ण रूप से अगर आपको शादी नहीं करनी तो आप ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और अपने माता पिता गुरु का नाम रोशन कीजिए। हमें देखिए, देखो कुछ भी नहीं है पास, दुनिया जानती है। कारण क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन लंगोट का पक्का हो, इसे कहते हैं। तो शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ। अपने ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमसे वो गलती हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। उसे आप जानते हैं, उसे सुधार लीजिए, बताने की जरूरत है। ब्रह्मचर्य की साधना बिना गौ भक्ति के पूरी नहीं हो सकती। जब तक आप गौ भक्त नहीं बनोगे, गौमूत्र का पान नहीं करोगे, आप गोबर स्नान करते नहीं, गौमूत्र का पान नहीं करते, गौ माता के गोबर से स्नान नहीं करते, सुबह जल्दी नहीं उठते, गौ माता के चरण स्पर्श नहीं करते और कहते हम ब्रह्मचारी है,
भाई बिल्कुल झूठ, इस बात का बिल्कुल झूठ, बिल्कुल खंडन। जो बाबा जी तिलक लगाकर और चमक धमक कर गद्दियों पर बैठे हैं, उनको ब्रह्मचर्य का खागा नहीं आता। मैं चैलेंज दे रहा हूँ। कितने महाराज है दिन रात ब्रह्मचर्य तेरी छड़ी के, दिन रात ब्रह्मचर्य के प्रवचन, लेकिन ब्रह्मचारी प्रवचनों से नहीं, ब्रह्मचारी कर्म से बनता है, गौ माता से बनता है। ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले के वो जीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज, उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता ये सब क्षीण होने लगती है। उसके कपोल में हल्के हल्के से सांवले दाग प्रकट होने लगते हैं, एक झुर्री सी पड़ने लगती है। ये वीर नाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। वीर भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीरपात हो। रोग न रहते हुए भी इनको बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती हैं। ये DCSP बनने के लिए नौजवान इतनी ताकत लगा देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हैं। लेकिन सोचो, देवता बनने के लिए कितनी मेहनत, कितनी सावधानी, कितनी एकाग्रता रखनी पड़ती होगी। और देवता किससे बनते हैं? ब्रह्मचर्य रूपी तप से। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करेंगे। क्योंकि हमारे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे, थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।